मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि रमज़ानुल मुबारक से पहले मैं अपने घर की सफाइयाँ, अपने किचन के काम, इसके अलावा ऑर्गेनाइज़ेशन से लेके मैं पूरे घर की सफाई-सुथराई से रिलेटेड सब काम मैं रमज़ान से पहले-पहले कर लूँ। तो घर की सफाई और किचन की सफाई और ऑर्गेनाइज़ की सब वीडियोज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। आज मेरा जो बेसिकली वीडियो है बताने का मकसद ये है कि आज जो है ना मैंने ग्रॉसरी करनी थी, तो ताकि 2 हफ़्ते पहले ही रमज़ान से मेरा ये वाला काम भी जो है ना ख़त्म हो जाए। अच्छा होता क्या है कि हम एक दिन रमज़ान में जब रह जाता है फिर हम ग्रॉसरी करने जाते हैं, तब प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई होती हैं और अगर एक चीज़ की प्राइस ₹10 है ना तो उन इन दिनों में 100 हो जाती है, मतलब इतनी प्राइसेस हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव हो जाती है। तो कोशिश करें कि 2 वीक्स पहले ही बाय करके चीज़ें रख लें, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो और जो महंगी चीज़ें वो इतनी देते हैं उससे भी थोड़ी सी जान जो है वो छूट जाए। अच्छा ग्रॉसरी की शॉपिंग मेन थी, यहाँ पर तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं देख रही थी कि हर चीज़ 50% ऑफ पे लगी हुई थी। मुझे कुछ पसंद आ जाए, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, अब जहाँ कहीं भी आप चले जाएँ ना मार्केट्स में, मॉल्स में, इवन देन के शॉप्स में भी चले जाएँ वहाँ पर 50% ऑफ पे आपको हर जगह सेल मिलेगी। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने कहा था कि जो मुझे लग रही थी ना कि बहुत रीज़नेबल प्राइसेज़ में, हालाँकि जो एक 25-25 रुपए की चीज़ थी ना, वो 1500, 1100, 1200 इस तरह से मिल रही थी, मतलब 50% ऑफ पे। इतना ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकता है अगर आप अपनी शॉपिंग सीज़न ऑफ पे करें तो। मतलब कि थोड़ा लॉन्ग साइज़ लेके आप लोग रख लीजिए अपने नेक्स्ट सीज़न के लिए। बच्चों की अगर आपको लगता है कि छोटे हो जाएँगी तो थोड़ा-सा आप साइज़ जो है वो बड़ा ले लें। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ, जो चीज़ मुझे पसंद आती है ना, तो मैं उसको, अगर 4 साल का बच्चा है ना, तो मैं 6 साल का बच्चा कह के वो जैकेट्स या कोई स्वेटर या कोई इस तरह की चीज़ ले लेती हूँ, ताकि वो कम से कम अगले साल पहने तो सही। तो बस यहाँ पर मैं घूम फिर के देख रही थी, कोई ख़ास चीज़ तो मुझे पसंद नहीं आई थी। ज़ाहिर है जो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं तो फिर वो नेक्स्ट सीज़न के लिए खुद भी सेव करके रख लेते हैं। लेकिन फिर भी ये मौका और ये सीज़न बेस्ट है, इसमें 50% ऑफ पे हर चीज़ लगी हुई होती है। अगर किसी ने रीज़नेबल प्राइस में ब्रांड की चीज़ या ब्रांड की कोई चीज़ बाय करनी है ना, तो वो इन दिनों में कर सकता है। एक सीज़न जब आता है तब और एक जब आउट होता है तब, इन दोनों में बहुत जो है आपको फ़ायदा होगा। अच्छा इसके अलावा यहाँ पर जी देख रही थी मैं कि मुझे ना एयर फ्रायर बेसिकली लेना था, लेकिन ये है कि एक चीज़ साथ-साथ जुड़ी हुई पड़ी होती है, साथ-साथ मैं हर चीज़ जो थी देखती चली जा रही थी, तो मुझे हर दिल चाह रहा था कि हर चीज़ ही ले लें, लेकिन ज़ाहिर है बजट को आउट नहीं करना है, उसी बजट में रह के सब कुछ करना होता है, तो बस ये मैं सिर्फ देख रही थी, मैं कुछ बाय नहीं कर रही थी। मेन चीज़ हमें बाय करनी थी रमज़ान अल मुबारक के लिए, एयर फ्रायर लेना था, जिसमें हम जो है वो रमज़ान में अगर कुछ खाने को दिल करे तो डीप फ्राई चीज़ें ना खाएँ, हम एयर फ्रायर यूज़ कर लें, इसमें हम अपने इफ्तारी की जो चीज़ें होती हैं वो हम इज़ीली इसमें बना सकेंगे। तो बस मैं देख ही रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे ये भी, 30-30 हज़ार, 22-22 हज़ार, 25-25 हज़ार। लेकिन ये था कि हमें कुछ ख़ास पसंद नहीं आया था, तो हमने नहीं लिया, हम इसको फिर भी छोड़ ही आए। मैंने कहा चलें नेक्स्ट टाइम पे इसको छोड़ देते हैं। तो फ़िलहाल जो है ना, जो मेन चीज़ें हैं ना ज़रूरी वो ले लें। अच्छा अभी साथ-साथ बड़े मॉल्स में चले जाएँ ना, आपको एक से बढ़कर एक चीज़ मिलती चली जाएगी, और मैं उसको मतलब देखती चली जा रही थी। एक ये आयरन थी, ये मुझे बड़ा दिल था मेरा कि मैं ले लूँ, लेकिन फिर ये भी जो थी ना बहुत एक्सपेंसिव थी, मैंने इसको भी छोड़ दिया। अच्छा, मेन जो काम था हमारा तो ज़ाहिर है ग्रॉसरी का था, हम तो वो लेने आए थे। यहाँ पर तो बस फ़िलहाल मेरे हस्बैंड उधर बिज़ी थे थोड़ा-सा, तो फिर मैं यहाँ पर बस ये चीज़ें देख रही थी। मुझे काफ़ी अच्छे ये लग रहे थे, जिसमें आप बेक कर सकते हैं। इसके अलावा पूरा-पूरा ये एक था जिसमें आप पूरा चरगा रोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरे वाला था, उसमें तो बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज़ थी। उसमें तो इतनी ज़्यादा थी ना, मेरा दिल चाह रहा था कि मतलब अभी बाय कर लूँ, लेकिन नहीं। अच्छा तो ये थी जी थोड़ी बहुत। मैं ये चाहती हूँ कि जो रमज़ान आने से पहले 2 हफ़्ते पहले मैं शॉपिंग कर लूँ, थोड़ी-सी चीज़ें एक्स्ट्रा ले लूँ कि 2 हफ़्ते पहले जो चीज़ यूज़ हो जाए ना वो हो जाए, जो फिर नहीं होना तो फिर जो है वो कोई बात नहीं रमज़ान में हो जाएगी। अगर थोड़ी बहुत फिर भी हो जाती है ना, फिर हस्बैंड दफ़्तर से वापस पर आते हैं ना, तो फिर मैं उन्हें कह देती हूँ। अच्छा बच्चों की हो जाती है जी मौज, जब इस तरह से बिस्किट्स वाले या उसके उनके खाने वाली चीज़ों में चले जाओ ना, तो बच्चे चाहते हैं हम ये भी ले लें, हम ये भी ले लें। तो मेरे बेटे का बस ये था कि मम्मा ये भी उठा लो, ये भी उठा लो, ये उठा लो। बाबा से डाँट पड़ती थी, रख देता था फिर मेरे फेस की तरफ देखता था कि अब जो है बाबा डाँटने लग गया, मैं क्या करूँ? अच्छा चलें फ़िलहाल
इसके बाद जी दालें थी, चीनी थी, ये वो सारा था। तो बस अभी प्राइसेस जो है ना थोड़ी रीज़नेबल हैं, अफोर्डेबल थी। लेकिन बाद में जो है ना बहुत ज़्यादा प्राइसेस हाई हो जाती हैं। मतलब जब रमज़ान बिल्कुल करीब-करीब होने वाला होता है ना रमज़ान, तो बहुत प्राइसेस हाई हो जाती हैं। पहले शॉपिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि हर चीज़ प्रॉपर जगह पे मैं रख देती हूँ। फिर मुझे मतलब मेरे लिए हेक्टिक नहीं होता कि मैं अभी 1 दिन पहले जाऊँगी, फिर मैं वहाँ से शॉपिंग करूँगी और फिर मैं उसको आके समेटूँगी भी, फिर सहरी बनानी है, फिर रोज़ा रखना है। फिर बस ये अगर 1 दिन पहले कर लूँ ना तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। नेक्स्ट सारा दिन इसी उसमें गुज़र जाता है समेटने में। तो पहला रोज़ा जो होता है ना, मैं कहती हूँ उसमें ना बंदे को अपने सारे काम कर लेने चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ी-सी इफ्तारी जो होती है ना वो थोड़ी अच्छी वाली हम बनाते हैं। बाकी जो बाकी के रोज़े होते हैं ना, चलें उसमें फिर भी थोड़ी बहुत हमें कमी पेशी कर देते हैं, लेकिन पहला रोज़ा बच्चों के लिए और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि उसमें जो है ना हम हर अच्छी से अच्छी और जो हमसे हो सकता है वो हम खुद के लिए करें, क्योंकि खुशी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की होती है। अल्लाह ताला सबको रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने की तौफ़ीक दे। इसके अलावा इबादत करने की तौफ़ीक दे, कम से कम काम हो और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत हो, तो हर काम जो है वो खुश उसलूबी से हो जाए। रमज़ान में अपने आप को बिल्कुल पॉज़िटिव रखें, नेगेटिविटी से परहेज़ करें, किसी की चुगली, किसी की बुराई, किसी इन सब बातों से ना बिल्कुल अपना माइंड फ्रेश करें, सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करें। कम से कम दिमाग में आपका फ्रेश होगा तो आपका रोज़ा, इबादत सब कुछ अच्छा गुज़रेगा। टेंशन्स को दूर भगाएँ, बस आप अच्छे-अच्छे काम करें और बस। तो बातें करने का बेसिकली मकसद ये था कि आप लोग पहले ये सब काम करके रख लेना, आपके लिए आसानी हो जाती है। तो ये छोटी सी आज की वीडियो मैंने आप लोगों के लिए, अगर नहीं की आप लोगों ने शॉपिंग तो अभी से कर ले, वरना बहुत प्राइसेस हाई हो जाएंगी और आप लोगों को अफोर्ड करना आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो बस जी आज की वीडियो में मैंने आपको यही बताना था। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।